नमस्कार दोस्तों। महाभारत में कई महान योद्धा थे, भीष्म, द्रोण, अर्जुन, भीम। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे लोग आज भी सबसे ज्यादा याद करते हैं, सूर्यपुत्र कर्ण। क्यों? वो तो युद्ध हार गया था, फिर भी दिलों में वही क्यों बसता है? आज हम जानेंगे, क्या कर्ण ही महाभारत का असली नायक था? कर्ण का जन्म राजमहल में हुआ, लेकिन पालन हुआ सूत के घर। उसे जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। जब उसने धनुर्विद्या दिखाई, तब भी उसे तिरस्कार मिला। दुनिया ने उसकी प्रतिभा नहीं देखी, सिर्फ उसका जन्म देखा। कर्ण को दानवीर क्यों कहा गया? क्योंकि उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। यहाँ तक कि जब एक ब्राह्मण ने उसका कवच और कुंडल मांगा, तो उसने तुरंत दे दिया। वो जानता था ये उसकी सुरक्षा है, फिर भी उसने दान दिया। ऐसा त्याग किसी और में नहीं दिखता। जब पूरी सभा में कर्ण का अपमान हुआ, तब उसका हाथ थामा दुर्योधन ने। कर्ण ने जीवन भर उस मित्रता को निभाया। यहाँ तक कि जब श्री कृष्ण ने उसे राजा बनने का प्रस्ताव दिया, तब भी उसने कहा, मैं मित्र को धोखा नहीं दे सकता। क्या ये सच्ची निष्ठा नहीं थी? कर्ण जानता था वो कुंती का पुत्र है, पांडवों का बड़ा भाई है, फिर भी उसने युद्ध चुना। क्यों? क्योंकि उसने वचन दिया था। महाभारत हमें सिखाता है, कभी कभी इंसान सही होते हुए भी गलत पक्ष में खड़ा हो जाता है। युद्ध में कर्ण मारा गया, श्रापों के कारण, परिस्थितियों के कारण, लेकिन उसकी वीरता, उसका दान, उसकी मित्रता उसे अमर बना गई। आज भी जब महाभारत की बात होती है, तो लोग कहते हैं सबसे दुखद और महान पात्र कर्ण। दोस्तों, नायक वो नहीं जो जीत जाए, नायक वो है जो अंत तक अपने सिद्धांतों पर डटा रहे। कर्ण हार कर भी जीत गया, क्योंकि उसने अपना चरित्र नहीं छोड़ा। इसलिए बहुत लोग मानते हैं कर्ण ही महाभारत का असली नायक था। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखें, कर्ण या अर्जुन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।